Good morning. Yes. Good morning, everyone. Yes, sir. Good. Yes, sir. बोलो. Good morning, everyone. Sir, आज Yes, sir. Good morning. good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. तो आप Good morning, sir. ABC कंप्लीट हो गया था कल. कोई प्रॉब्लम है? Yes, sir. Complete हो गया था. ABC में कोई प्रॉब्लम? No, sir. No. तो आपको सर ABC कल ABC Sir, ABC. सर कल ABC हो गया था. हाँ कल हो हाँ गया. हो गया था. सर ग्रुप पे भी भेजा हुआ था. आपको वीडियो भेज दिया जाएगा. ठीक है. अब Okay, नेक्स्ट sir. लोग G1 करेंगे. G1 देखो क्या है. क्वेश्चन करो तो कोई. दांशु कुमार क्वेश्चन करो. सर हम पर इशिका. G1 करो. सर can I read? सर D1 या E1? सर D1 या E1 नहीं G1, सर G1. D1. How does measurement help us in our day-to-day life? हाँ तो आप क्या करेंगे. कैसे मेजरमेंट जो है हमें फायदेमंद है उसको एक्सप्लेन करना है. और दैट मेजरमेंट हेल्प इन आवर डेली लाइफ. तो उसमें आप लिखेंगे पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है. अच्छा पॉइंट है. मेजरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. मेजरमेंट जो है वो बहुत रोल निभाता है. दूसरा लाइन लिखोगे. उस पहला पार्ट आपका लास्ट लाइन की. मेजरमेंट आर नेसेसरी टू नो द आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चन. सच क्वेश्चन का जवाब के बदला में लिखोगे डिफरेंट क्वेश्चन. दो लाइन हो गया. पहला स्टार्टिंग और सेकेंड लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ का. ओके क्लियर. और थर्ड पॉइंट जो लिखोगे वह सेकेंड पैराग्राफ पूरा पॉइंट सर लिखोगे. एक बार और रिपीट कर दीजिएगा. फर्स्ट पैराग्राफ का पहला लाइन. मेजरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. क्या लिखोगे. मेजरमेंट्स आर नेसेसरी टू नो द आंसर टू सच टू डिफरेंट क्वेश्चन. ठीक है क्लियर. सर सेकंड पॉइंट क्या बता? फर्स्ट और सर, कौन लास्ट से पेज लिखना नंबर है पे? पहला पैराग्राफ का. फर्स्ट और लास्ट. यस सर हो गया. आंसर अपने आप पैराग्राफ पूरा लिखना है. सेकेंड Yes, sir, हो पैराग्राफ गया. पूरा लिखना है. ओके. सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सर सेकंड पैराग्राफ पूरा लिखेंगे मेजरमेंट में. फर्स्ट पैराग्राफ में दो लाइन और सेकेंड पैराग्राफ में जो है आपको पूरा लाइन लिखना है. तीनों लाइन. क्लियर. समझ में आया कुछ. सर सर फर्स्ट का आंसर फिर से बताइए. D1. सर मैं बता दूं. बोलो. पेज नंबर 83. Measurement plays an important role in our life. First point. And यही पैराग्राफ में लास्ट लाइन. Measurements are necessary to know the answer to such question. Second point.
सर और थर्ड के पॉइंट बदला में पूरा different question सेकंड लिखना है। पैराग्राफ। सेकंड पैरा सर, सेकंड पैरा। ओके, समझ में आ गया? इसको मैं तब से ढूंढ रहा हूँ। सेकंड तो पैराग्राफ का 4 वन लाइन ना। क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, D2 वेरी इजी है। उसमें पूछ रहा है कि यस सर। टाइप ऑफ वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल इन ए 200 मीटर रेस। तो उसमें क्या होगा? स्टॉप वॉच। सर स्टॉप वॉच, सर स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच, ठीक है, हाँ जल्दी देना। स्टॉप वॉच लिख लिए? सर स्टॉप वॉच। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, यस सर, लिख लिए। थर्ड क्वेश्चन में लिखो। सेकेंड का तो आंसर हो गया स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच। और थर्ड का जो है वो मोशन का डिफाइन करना है। When an object is an object changes सर D3 का आंसर। position, changes its position with respect to immediate surroundings, with respect to its सर D3 का आंसर। पेज surroundings। नंबर 91। जो मोशन का डिफाइन है ना जी, उसी को लिखोगे। Then we consider, यस सर, पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 का 6th पैराग्राफ। consider an object to be in motion। ये ऐसे लिखना है, कॉपी में लिखो, अभी हम चेक करेंगे। कॉपी में लिखो, हाँ लिख रहे हैं। कॉपी में लिखो अभी। कॉपी में लिखना है। हाँ लिखना है। सीडिंग पेन से। हाँ पेंसिल केस। देखिए ना दीदी, सीडिंग पेन पागल है। सर साक्षी कुमारी की माइक में बहुत आवाज आ रही है। चलो लिखो। अभी कॉपी दिखाना है तुमको, हम समझ जाएंगे कि तुमको हो गया कंप्लीटेड। कंप्लीट कर लेने के बाद बोलना है। ओके, लिख लेने के बाद बोलना है।
लिख लिया? चलो तो कॉपी किसको कंप्लीट हो गया, लिख दिखाओ। D2 का आंसर है स्टॉप वॉच है। आदित्य पढ़ता लिखता नहीं है जी। D2 का आंसर जो होगा वह होगा स्टॉप वॉच। D3 का आंसर ये है, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its immediate surrounding, है ना, with respect to its immediate surrounding, then we consider an object to be in motion. Then we consider an object to be in motion. Clear? लिख लिया जी? चलो तो नेक्स्ट बच्चे, व्यान सिंह लिख लिया? व्यान सिंह लिखा? कृतिका पांडे? सब अनम्यूट हो गया। साक्षी कुमारी? सब अनम्यूट ही हो गया जी, म्यूट हो गया सब। तो आपने D3 का आंसर समझ गए कि if an object changes its position with respect to its immediate surrounding, then we consider an object to be in motion. आपको म्यूट किया जा रहा है लेकिन आप हो ही नहीं रहे। Yes, sir. Sir, I have Yes, sir, I completed. कॉपी दिखाओ। कृतिका पांडे देखिए सर। कहाँ पर हो? Yes, sir. देखिए। कॉपी दिखाओ। Yes, sir. Sir, I completed. हाँ तो दिखाओ। I completed. Sir, I have done only one. देखिए सर, दिखा रहे हैं। सर कृतिका पांडे D1 गलत लिखी है, 2-3 लाइन और ज्वाइन होगा। कहाँ हो? कृतिका पांडे पांडे तो लास्ट पैराग्राफ छोड़ दी है। साक्षी कुमारी? कृतिका अली? चलो पढ़ो, रीडिंग दो, रीडिंग दो। कृतिका साक्षी कुमारी? कृतिका साक्षी कुमारी रीडिंग दो। Yes, sir. दो। Sir, D का question number 3 का answer. An object is in motion if it keeps on changing its position with respect to its immediate surrounding. ओके, चलो कृतिका पांडे तुम दिखाओ। बता।
सर मैं दिखाऊं, मेरा हो गया। ठीक है, सर मैं दिखाऊं, सर मैं दिखाऊं, मेरा हो गया। क्या हुआ? सर मैं दिखाऊं, मेरा हो गया। तो प्रीतिका तुमको कब ना बोला गया? लिखिए ना मेरा। कॉपी कहाँ दिखा रही है? सर मैं इशिका कहना, सर मैं आई इशिका कैन आई टेल। सर आई इशिका कैन आई टेल। सर क्वेश्चन, सर हाँ बोलो। सर सर when D3, when do we consider an object to be in a motion? Answer: an object in motion, if it keeps on changing, it's changing its position with respect to its immediate surrounding. ओके, तो D3 कंप्लीटेड। D4 देखो। मैं दिखाता हूँ सर। सर मेरा दे देखिए। और कह रहा है नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला रेक्टिलिनियर मोशन, उसका एक एग्जांपल देना है। अरे जैसे आपको दिया हुआ है, पहले ही रेक्टिलिनियर मोशन में देखोगे तो वहां पर एग्जांपल है कि एक रिपब्लिक डे वाला होगा आपको। ठीक है, तो जैसे कि दिया हुआ है कि मार्चिंग ऑन द राजपथ ऑन द रिपब्लिक। ठीक है, दूसरा कर्विलिनियर मोशन और तीसरा रोटेटरी मोशन। ये तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। सर एग्जाम्पल में, सर वही एग्जाम्पल ना जिसमें जो बुक में है एग्जाम्पल देना है। जैसे आप कर्विलिनियर मोशन का सर ये राइटिंग जो भी तुम लिख रहे हो वो कौन सा मोशन होगा? कर्विलिनियर मोशन होगा, है ना? तो जो भी तुम लिख रहे हो वो कौन सा मोशन होगा? कर्विलिनियर मोशन। सर रोटेटरी मोशन, तो जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दैट इज रोटेटरी मोशन। ओके, तो एक्सक्यूज मी सर, अब बोलो। एक्सक्यूज मी सर। नेम बोलो। सर एक्सक्यूज मी, लिनियर मोशन में एग्जाम्पल में बोलो। सर इशिका सिंह। हाँ बोलो। यस सर, रेक्टिलिनियर मोशन में सर जो एग्जाम्पल्स है सिर्फ एक ही लिखना है सर। यहाँ पे देयर मोशन इज इन अ वे सिमिलर टू दैट ऑफ मोटराइज्ड गोइंग स्ट्रेट ऑन अ स्ट्रेट रोड, और दैट सर ये पूरा लिखना है ना। एक कहाँ पर है वो फिक्स करना पड़ेगा ना, तो स्ट्रेट सीधे कर देने से थोड़े होगा। इसीलिए वह जो बुक ने नाम दिया है वहां पर रोड जो है स्ट्रेट है। वैसे जनरली रोड क्या होता है, कहीं न कहीं टेढ़ा मेढ़ा होगा ही। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5, तीनों टाइप का मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों टाइप का मोशन लिखना है, उसका एक एक एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। What is the difference between periodic motion and non-periodic motion? तो पहले डिफरेंशियल लिख देना है। आपको क्या लिखना है? डिफरेंस बिटवीन में ये क्लास खत्म हो गया। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। सर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, क्या मैं इसका आंसर दूं? एग्जांपल लिख देना है, इसके बाद मे आई गिव सर, मे आई गिव एग्जांपल लिखना है। सर मे आई कैन टेल
Sir, may I tell? Sir, Siddharth Gupta. Sir, can I tell D5 answer? Ishika Sir, Sid. Siddharth Gupta. Sir, may I tell? Sir, सिद्धार्थ गुप्ता तुम बोलो। Ishika Sir, Sid, can I tell the answer D5? सिद्धार्थ गुप्ता बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। Yes, sir. Periodic motion. We know that the moon. Yes, sir. Periodic motion. We know that the moon moves around the earth. It takes time about 30 days to complete one revolution. This motion is then repeated and the process goes on and on month after month. This type of motion is called periodic motion. Non a motion is said to be a yes, sir. A motion is said to be a periodic if it repeats itself after a regular time interval. ओके Sir, नेक्स्ट answer जो है is एक page मिनट। number 95. रीता पांडे। Sir, paragraph 4. Sir, रीता पांडे तुम दो एग्जाम This- डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करो। Okay, sir. Periodic motion. A motion is said to be periodic if it repeats itself after a regular time interval. And non-periodic motion. A motion is said to be non-periodic if it either does not repeat itself or does the repetitions in a random, irregular manner. Periodic motion in we will write example. सारे the बच्चे motion of hands of the clock. कॉपी दिखाना पड़ेगा अभी। ऐसे लिखना है पहला डिफिनेशन लिखना है। ऐसे लिखना है एग्जांपल The में motion of hands of डिफरेंस clock में is the example of periodic डिफरेंस motion. बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। फिर पहला पॉइंट डिफिनेशन लिखना है और दूसरा पॉइंट में एग्जांपल लिखना है। ओके तो ये आप अभी अभी डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। Okay, sir. तो लिखोगे कॉपी में अभी सारे बच्चे। प्रियाराज जरा हाथ पर टुड्डी पर हाथ रखने से नहीं होगा, लिखना है कॉपी में। कॉपी में लिखना है। आदित्य राज पहले लिखो तब पूछना। आई वांट टू आस्क समथिंग, वो बाद में। पहले मेरा वर्क करो। ओके आदित्य राज मैं पूछा लिख लिया। साक्षी कुमारी लिख ली तू? No, sir. जल्दी लिखो। सर मैं लिख ली। दिखाओ कॉपी दिखाओ। Ma'am, we will write our name and class back of the photo.
the photo we are right. मांडवी तुमने अनम्यूट हो गए क्या? बोलो, रीडिंग दो, रीडिंग दो मांडवी। मैम आंसर को, हाँ मैम सर आंसर को रीडिंग देना है। हाँ Periodic motion, motion which repeat itself after a regular interval of time is called periodic motion. Example, motion of the hand of a clock. Non-periodic motion, a motion is said to be non-periodic of it. Either does not repeat itself, or second, does not repetition in a random irregular manner. For example, motion of our lips when we speak. ओके। और कोई एनीवन? सर सर चिकमारी सर मेरा भी हो गया। चलो दिखाओ। कहाँ कॉपी कोई दिखा रहा है? सर रीडिंग करें। सर मैं दिखा रही हूँ मांडवी। सर मैं भी दिखा रही हूँ साक्षी कुमारी। सबमिट सर। मांडवी का तो हो गया नहीं। सर मैं भी दिखा रही हूँ। कहाँ दिख रहा है? चलो साक्षी कुमारी रीडिंग दो। साक्षी कुमारी। Sir, periodic motion. Periodic motion. A motion is said to be a periodic if it repeats itself after an interval. Example, the motion of the hands of a clock. Non-periodic motion. A motion is said to be non-periodic if it first either does not repeat itself or second does the repetition in a random irregular manner. Example, a ball rolled on a floor. ओके। और कोई? अब देखो ई फर्स्ट कर रहा है। Why does a measurement need both a number and unit for its complete specification? तो क्या होगा? Number gives the information that how many times of the given unit. नंबर हमें क्या बताता है कि वह कितना गुना है। जैसे हम 100 मीटर कहते हैं तो मीटर का 100 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द गिवन यूनिट। ओके, तो यहाँ पे सर मैं बताऊं? रंजन हमेशा तुम सर मेरा हो गया। बोलो क्या सर है? इसका आंसर बताऊं? सर पेज नंबर, क्या पेज नंबर 84. मेजरमेंट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन of some unknown quantity some known. दिव्यांशु रंजन बोलो, प्रॉब्लम बोलो। सर मैं बताऊं? सर मैं E1 का आंसर बताऊं? दिव्यांशु रंजन पहले सर E1 का आंसर बताऊं? कौन बोल रहा है? सर E1 का आंसर बताऊं? दो बोलो। नेम पहले बताओ सर कह रहे हैं। सर First का measurement आंसर is बोला जा रहा basically है। a process of और comparison of some unknown quantity. क्वांटिटी यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। सर पेज नंबर 84. सेम सर पेज नंबर 84 लास्ट
पैराग्राफ। ये प्लेस टू प्लेस चेंज भी होगा तब भी ये कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यानी नंबर और यूनिट, नंबर हमें ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द गिवन यूनिट, और यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये वेरी नहीं करता है यूनिट। पहले क्या था, हैंड, स्पेन, फुट, है ना, स्टेप, ये सब में क्या है, वेरी करता है, मेन टू मेन वेरी करेगा। लंबे आदमी का हैंड स्पेन बड़ा होगा, छोटे आदमी का हैंड स्पेन छोटा होगा। लेकिन हमारा जो यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो अमेरिका में ले जाओ या लंदन ले जाओ या इंडिया ले जाओ, सभी जगह एक जैसा होगा। तो कहने का मतलब कि ये दोनों की जरूरत यही है, इसीलिए यूनिट जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इट डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, whereas जो है unit is a standard quantity. Number gives the information that how many times of the given unit. आदि प्यार, आज तुम बार बार लिख रहे हो अनम्यूट मी अनम्यूट मी, तुम पर तो आज टू अनम्यूट कहा जा रहा है तो कर ही भी रहे हो, है ना। तो ये तुमको न सोचना है दीदी, वही चीज तो तुम प्रॉब्लम चैट में भी लिख सकते हो, जो ये लिख रहे हो अनम्यूट मी। अगर इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है तो तुम उस चैट में भी भेज सकते हो। ये अनम्यूट होगा तभी ना तुम्हें अनम्यूट किया जाएगा, मैंने कोशिश किया। ठीक है, तो यूनिट ई फर्स्ट का आंसर है, और कोई जानना है? मैंने आंसर दे दिया। ई फर्स्ट का आंसर सर दिव्यांशु पेज रंजन नंबर बताओ, ई फर्स्ट का आंसर। सर ये फर्स्ट का आंसर पेज नंबर कितना है? दिव्यांशु रंजन, सर पेज नंबर, सर पेज और नंबर अभी सुनो तो, 84 लास्ट पैराग्राफ। मेजरमेंट इज बेसिकली, फर्स्ट का आंसर बोलो। यस सर, दिव्यांशु रंजन, यस सर। मेजरमेंट इज वीडियो ऑन बेसिकली करो पहले। अ प्रोसेस, सर बोल रहा हूँ, मेजरमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस, सर measurement is basically a process of comparing some unknown quantity with some quantity. We need both the number as well as the unit to express the measurement in a complete way. Sir, can you please repeat the E1 answer? चलो क्रीट का पांडे पेज तुम भी नंबर बोलो, 84 लास्ट ई फर्स्ट का आंसर बोलो, क्रीट का पांडे। सर मे आई टेल सर सिद्धार्थ गुप्ता। सर मे आई टेल सर क्रीट सिद्धार्थ का गुप्ता। पांडे, ई फर्स्ट का आंसर बोलो। यस सर, मेजरमेंट, sir, she is saying that repeat the answer of E first. Sir, may I say? जी ये आदित्य राज, तुम्हें क्या है जी, तुमको पिछला रोटी खाता है कि कभी D4 बताइए, कभी ये बताइए। D4 में 3 टाइप का मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, उसका एग्जाम्पल लिखना है, बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल। फिर आपको कर्विलिनियर मोशन, तो व्हाट वी राइटिंग है ना इन ए कॉपी, वो हो गया कर्विलिनियर मोशन, है ना, व्हाट वी आर राइटिंग। और थर्ड जो है रोटेटरी मोशन, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये आपको हो गया। रीतिका पांडे तुम पूछ रहे, सिद्धार्थ गुप्ता, आर यू लिस्निंग? Yes, sir. सिद्धार्थ गुप्ता, Yes, sir. तो बताओ कि E1 का आंसर रिपीट Yes, sir. करो। I am listening. तो E1 का आंसर बताओ, कुछ बच्चे नहीं सुन रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Measurement. Yes, sir. Measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some fixed quantity.
We need fixed quantity unit. We need both the number as well as the unit to express the measurement in a proper and complete way. हो गया? Completed? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। तो आपको अब E2 है कि why is a foot step or a hand span not used as a standard unit of length? तो क्योंकि foot step and hand span is vary from person to person, है ना? Tallest boy have taller hand span or a foot step comparison to shorter boy, है ना? naughty boy, उसके आपको जो छोटा लड़का है उसके कंपैरिजन में उसका हाथ ही लंबी होगी, किसका? टॉलर बॉय का। तो क्या होगा? तो वैल्यू जो होगा वो वेरी करेगा, है ना? इसीलिए इट कैन नॉट बी यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। फुट स्टेप और हैंड स्पेन इसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। ओके आदित्य राज सुन रहे हो? E2 का आंसर सुनाई दिया? Sir, इसका आंसर Yes, sir. सर इस क्वेश्चन फुट Sir, स्टेप page और number? हैंड स्पेन वेरी मैंने 84, पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 कोई बोल रही है, वहां पर देखो आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 84। मांडवी तुम बोली है? मांडवी कुमारी, आर यू लिसनिंग? यस सर। मैं पर रीडिंग दो तो। यस सर। E2 का आंसर बताओ। मेजरमेंट इज E2। हाँ E2। फिर तो तुम समझ क्या रही थी? E2 E2 ना प्राय हो रहा है जी अभी? यस सर। अभी क्या प्राय हो रहा है? यस सर। E2 को बोलो। E2 सर E2। हाँ तो आंसर दो E2 का। पेज नंबर 84 में।